सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज जो जनगणना आयोग के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाना है, उस जनगणना के कार्य में जाति जनगणना का ऐलान किया गया है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। मैं इसका स्वागत भी करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी केंद्रीय कैबिनेट को बधाई भी देता हूं। और यह जाति जनगणना की मांग करने वाले श्री राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ढोंग करते थे, समाजवादी पार्टी ढोंग करती थी। आज जिसको करना होता है वो करके दिखाता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया है। आज चाहे वह दलित वर्ग के लोग हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वंचित वर्ग के लोग हों, चाहे गरीब हों, सब में एक अलग प्रकार की खुशी है। आज सही मायने में देश के 140 करोड़ लोगों की दिवाली का दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जितनी बधाई दूंगा वह कम होगी, लेकिन ये कहूंगा कि आज वाराणसी में हूं तो वाराणसी के सांसद के नेतृत्व में कुछ भी असंभव भी संभव हो सकता है। इसीलिए देश में एक नारा लगता है, मोदी है तो मुमकिन। सर, अखिलेश यादव का अंबेडकर जी के चेहरे से मिला करके पोस्टर वायरल हो रहा है, विवाद हो रहा है। ये बाबा साहब के अनुयायियों का, बाबा साहब का अपमान है और श्री अखिलेश यादव एंड कंपनी के द्वारा किया गया अपराध है। बाबा साहब के बाल के बराबर श्री अखिलेश यादव जी नहीं है और उनके बराबर उनका फोटो काट करके और उनके बराबर में श्री अखिलेश यादव जी का फोटो लगना, यह देश के मतलब कोटि कोटि जो अनुयायी हैं बाबा साहब के, प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, उनका घोर अनादर करने का काम किया गया है। श्री अखिलेश यादव जी को देश से, प्रदेश से माफ़ी मांगना चाहिए। और जो यह समय समय पर नाटक करते रहते हैं, हिंदू को आपस में लड़ाने का, दलितों को, अगड़ों को, पिछड़ों को आपस में लड़ा दो और वोट बैंक की राजनीति करो, अब उनका ये खेल खत्म हो चुका है। और इसके लिए अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो आज तो भाजपा ने प्रतीकात्मक विरोध किया है और आगे बहुत कड़ा विरोध करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि बाबा साहब के सम्मान में भाजपा सदा रहती है मैदान में। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। गायब का पोस्टर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लगाया है, ये किस मानचित्र को दर्शा रहा है? देखिए, उनके अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के घोर घृणा भरी हुई है। उनको देश के प्रधानमंत्री के पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति, बर्दाश्त ही नहीं है। वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे न रहें और गांधी खानदान उसे अपनी बपौती समझता था। इसलिए जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस बार तो जिस प्रकार से उनके सर को अलग करके पोस्टर पोस्ट किया गया कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के माध्यम से, वह इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। कांग्रेस की शरारत की बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। यद्यपि मेरी जानकारी में आया है कांग्रेस ने अब वो जो पोस्टर लगाया था उसे हटाया है, लेकिन हटाने से जो अपराध हुआ है उसके लिए उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। बनारस में 125 जोड़ों की शादी, बहुत बहुत बधाई है। ये एक ऐतिहासिक, हमारे परम पूज्य संचालक जी जो कहते हैं कि हिंदू समाज की एकता के लिए एक मंदिर होना चाहिए, एक तालाब होना चाहिए, एक शमशान होना चाहिए, यानी सार्वजनिक स्थल जो है सबके लिए एक होना चाहिए। उसी दिशा में यह समाज को जोड़ने का काम हमारे जो क्षेत्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह हैं आदरणीय श्री वीरेंद्र जी, उनकी अगुवाई में आज यह कार्यक्रम हो रहा है और माननीय हमारे पूज्य सरसंघचालक जी की मौजूदगी में हो रहा है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है और मैं